अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा वाक़या है शब-ए कद्र की नमाज का सही तरीका। आज हम शब-ए कद्र की नमाज के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ शब-ए कद्र की नमाज का तरीका बहुत ही आसानी से जानेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर शब-ए कद्र की नमाज पढ़ने का सही तरीका, नियत, रकात, सभी चीजें बहुत ही स्पष्ट और आसान लफ्जों में बताया है। इसे पढ़ने के बाद आप बहुत ही आसानी से शब-ए कद्र की नमाज अदा कर पाएंगे। फिर इसके बाद आपको कहीं पर भी शब-ए कद्र की नमाज अदा करने का तरीका ढूंढनी नहीं पड़ेगी। इसीलिए आप यहाँ पे पूरा ध्यान से पढ़ें और सुने शब-ए कद्र की नमाज का सही तरीका। आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि शब-ए कद्र की नमाज में 2 रकात की नफल नमाज और 4 रकात की नफल नमाज भी पढ़नी होती है। आप यहाँ पर सबसे पहले 2 रकात वाली शब-ए कद्र की नमाज का तरीका जानेंगे। इसके बाद हमने 4 रकात वाली नमाज का भी तरीका बताया है। शब-ए कद्र की नमाज का तरीका। पहली रकात। सबसे पहले शब-ए कद्र की 2 रकात नमाज की नियत करें। नीचे हमने शब-ए कद्र की नमाज की नियत भी बताई है। फिर इसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे। इसके बाद सना यानी सुबहानकल्लाहुम्मा पूरा पढ़ेंगे। अब ताऊज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे। फिर तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। इसके बाद आप सूरा फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ को पढ़ें। सूरा फातिहा पूरा पढ़कर आहिस्ते से आमीन भी कहेंगे। अब सूरा कद्र यानी इन्ना अंज़लनाहु 3 मरतबा पढ़ेंगे। फिर सूरा इखलास कुल हुवल्लाहु शरीफ 5 मरतबा पढ़ेंगे। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। यहाँ रुकू में 3 बार सुबहान रब्बिल अजीम पढ़ेंगे। इसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए उठे। फिर उठ जाने पर रब्बना लकल हम्द भी कहेंगे। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदा में जाएंगे। सजदे में कम से कम 3 बार सुबहान रब्बिल अला पढ़े। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए उठकर बैठ जाएं। फिर तुरंत अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी सजदा करेंगे। दूसरी सजदा में भी 3 बार सुबहान रब्बिल अला पढ़ेंगे। यहाँ तक आपकी शब-ए कद्र की नमाज 1 रकात हो गई। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। शब-ए कद्र की नमाज का तरीका। दूसरी रकात। यहाँ पर पहले औज़ु बिल्लाहि और बिस्मिल्लाह पढ़ें। इसके बाद सूरा फातिहा पूरा पढ़कर आमीन कहें। यहाँ भी आपको सूरा कद्र 3 मरतबा ही पढ़ना है। फिर सूरा इखलास को भी 5 ही मरतबा पढ़ना है। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। यहाँ रुकू में 3 बार सुबहान रब्बिल अजीम पढ़ेंगे। इसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए उठे। फिर उठ जाने पर रब्बना लकल हम्द भी कहे। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। सजदे में कम से कम 3 बार सुबहान रब्बी अला पढ़े। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए उठकर बैठ जाएं। फिर तुरंत अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी सजदा करेंगे। दूसरी सजदा में भी 3 बार सुबहान रब्बिल अला पढ़ेंगे। दूसरी सजदा मुकम्मल करने के बाद अब आप अल्लाहु अकबर कहते हुए तशहुद के लिए बैठ जाएंगे। इसके बाद अत्तहियात यानी तशहुद को पूरा पढ़ेंगे। अत्तहियात पढ़ते हुए जब अशहदु ला पर पहुँचे तो दाहिने हाथ से शहादत उंगली को खड़ा करेंगे। फिर इल्लल्लाह पर उंगली गिराकर सीधे कर लेंगे। इसके बाद दरूद शरीफ में दरूद इब्राहिम को पढ़ें। फिर इसके बाद दुआ मशूरा को पढ़ें। अब आप इसके बाद सलाम फेर लेंगे। सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए दाहिने तरफ गर्दन घुमाएं। फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए बाएं जानिब गर्दन को घुमाएं। यहाँ तक आपकी शब-ए कद्र की 2 रकात वाली नमाज की दोनों रकात मुकम्मल हो गई।
इस तरह आप सिर्फ शब-ए कद्र की रात 2 रकात नमाज पढ़े। नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद 17 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, फिर अपने गुनाहों की मग़फ़िरत की दुआ करे। ये नमाज इसी के लिए पढ़ा जाता है। अब आइए जानते हैं शब-ए कद्र की रहमत व बरकत भरी 4 रकात की नमाज का सही तरीका। जी हाँ, इस 4 रकात की नमाज की फजीलत बहुत है। शब-ए कद्र की 4 रकात की नमाज की पहली रकात, यहाँ भी शब-ए कद्र की 4 रकात नमाज की नियत करें। हमने इसकी भी नियत नीचे बताई है, आप इसे समझ ले। इसके बाद सना यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा पूरा पढ़े, फिर ताऊज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े। इसके बाद तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। अब अल्हम्दु शरीफ यानी सूरह फातिहा शरीफ पूरा पढ़े। अल्हम्दु शरीफ पढ़ने के बाद आहिस्ते से आमीन कहे। इसके बाद सूरह कद्र यानी इन्ना अंज़लना 1 मरतबा पढ़े, फिर सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु शरीफ 15 बार पढ़े। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाए। रुकू में कम से कम 3 बार सुबहान रब्बिल अजीम पढ़े। अब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए रुकू से उठे। इसके बाद उठते भर में रब्बना लकल हम्द भी कहें। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं। सजदे में भी कम से कम 3 बार सुबहान रब्बिल अला पढ़े, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठकर बैठे, फिर तुरंत अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी सजदा करे। अल्लाहु अकबर कहकर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाए। शब-ए कद्र की 4 रकात नमाज की दूसरी रकात, यहाँ सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह फातिहा पढ़े। सूरह फातिहा पूरा पढ़ने के बाद आहिस्ते से आमीन कहे। इसके बाद सूरह कद्र 1 बार और सूरह इखलास 15 बार पढ़े। फिर इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाए। रुकू में कम से कम 3 बार सुबहान रब्बिल अजीम पढ़े, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए रुकू से उठे। फिर यहाँ भी उठते भर में रब्बना लकल हम्द ज़रूर कहे। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाए और 3 बार सुबहान रब्बिल अला जरूर पढ़े। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से सर उठाए, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए तुरंत दूसरी सजदा करे। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठकर बैठ जाए और अत्तहियात पढ़े। अत्तहियात पढ़ते हुए जब कलिमा ला इलाहा पर पहुँचे तो दाहिने हाथ से शहादत की उंगली खड़ा करे और इल्लल्लाह पर गिरा दे। इसके बाद यहाँ पर दरूदे इब्राहिम पढ़े और फिर दुआए मसूरा भी पढ़े। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाए। शब-ए कद्र की 4 रकात नमाज की तीसरी रकात, यहाँ पर भी सना यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा पूरा पढ़े, फिर उज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह दोनों को पूरा पढ़े। अब सूरह फातिहा पूरा पढ़े और आहिस्ते से आमीन कहे। फिर सूरह कद्र 1 मरतबा पढ़े और सूरह इखलास 15 बार पढ़े। फिर इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाए। रुकू में कम से कम 3 बार सुबहान रब्बिल अजीम पढ़े, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए रुकू से उठे। फिर से यहाँ उठते भर में रब्बना लकल हम्द ज़रूर कहे। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाए और 3 बार सुबहान रब्बिल अला जरूर पढ़े। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से सर उठाए, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए तुरंत दूसरी सजदा करे। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से सीधे चौथी रकात के लिए खड़े हो जाए। शब-ए कद्र की चौथी रकात नमाज की चौथी रकात, यहाँ पर सिर्फ औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े। इसके बाद सूरह फातिहा पढ़कर आहिस्ते से आमीन कहे। अब सूरह कद्र 1 मरतबा और सूरह इखलास 15 मरतबा पढ़े। फिर से यहाँ भी अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाए
रुकू में कम से कम 3 बार सुबहान रब्बिल अजीम पढ़े, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए रुकू से उठे। इसके बाद उठते ही भर में रब्बना लकल हम्द भी जरूर पढ़े। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाए और 3 बार सुबहान रब्बिल अला पढ़े। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से सर उठाए, फिर तुरंत अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी सजदा करे। हर बार की तरह यहाँ भी दूसरे सजदे में कम से कम 3 बार सुबहान रब्बिल अला पढ़े। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से सर उठकर बैठ जाए और अत्तहियात पढ़े। अत्तहियात पढ़ते हुए जब कलिमा ला इलाहा पर पहुँचे तो दाहिने हाथ से शहादत उंगली खड़ा करे और तुरंत इल्लल्लाह पर गिरा दे। इसके बाद दरूदे इब्राहिम पढ़े, फिर दुआए मसूरा पढ़कर सलाम फेर ले। सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहते हुए दाहिने तरफ गर्दन घुमाए। इसके बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहते हुए बाएं तरफ गर्दन घुमाए। इस तरह से आपको 4 रकात की नियत करके 12 रकात नमाज 3 सलाम में मुकम्मल पढ़ना है। दोनों सूरा को पढ़ने का खास ध्यान रखें। हर 4 रकात के बाद शबे कद्र की तस्बीह यानी सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 1 मर्तबा जरूर पढ़े और 1 मर्तबा शबे कद्र की दुआ भी पढ़ना है। शबे कद्र की नमाज पूरा पढ़ने का सही तरीका, सबसे पहले 4-4 रकात की नियत से 3 सलाम में 12 रकात नमाज पढ़े। जिस तरह से हमने 4 रकात वाली नमाज का तरीका ऊपर में बताया है, इसके बाद 2 रकात का नमाज भी पढ़ने का तरीका सबसे ऊपर में जो बताया, उसी 2 रकात को 12 रकात नमाज पढ़ने के बाद 2 इस रकात को पढ़े। इसके बाद 2 रकात नमाज इस तरह पढ़े कि हर रकात में अलहम्दो शरीफ पढ़ने के बाद सूरा अलम नशरा 1 बार और 3 बार सूरा इखलास पढ़े। बाकी सब उसी 2 रकात की तरह पढ़ेंगे। इस तरह सिर्फ 2 रकात ही पढ़े। पढ़ लेने पर 27 बार सूरा कद्र पढ़े, फिर अपने मुताबिक दुआए अजकार करे। शबे कद्र की 2-2 रकात की नियत से 100 रकात नमाज इस तरह पढ़े कि हर रकात में सूरा फातिहा के बाद 1 मर्तबा सूरा कद्र और 3 बार सूरा इखलास पढ़े। हर 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद 10 मर्तबा सूरा इखलास पढ़े। इस तरह आपकी शबे कद्र की नमाज पूरी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। शबे कद्र की नमाज का नियत की मैंने 2 रकात नमाज शबे कद्र की नफल वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ के तरफ, अल्लाहु अकबर। शबे कद्र की नमाज की 4 रकात की नियत की मैंने 4 रकात नमाज शबे कद्र की नफल वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ के तरफ, अल्लाहु अकबर। शबे कद्र की नमाज की रकात अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको यह मालूम हुआ होगा कि शबे कद्र की नमाज सबसे पहले 4 रकात करके 12 रकात मुकम्मल करे। इसके बाद 2 रकात की नियत से 1 नमाज पढ़े, फिर 2 रकात की नियत से 1 बार नमाज पढ़े। इसके बाद 100 रकात 2-2 रकात की नियत से नमाज पढ़े। आपको ये भी जानना चाहिए कि शबे कद्र में नफल इबादत की जाती है। इसमें नमाज पढ़ने की रकात फिक्स नहीं है, जितना पढ़ेंगे उतनी नेकी हासिल होगी। शबे कद्र की नमाज की बाद की दुआ, इस दुआ यानी अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी को आपको हर बार सलाम फेर लेने पर जरूर पढ़ना चाहिए। अंतिम लफ्ज, मेरे प्यारे मोमिनो, आपने अब तक तो शबे कद्र की नमाज अदा करना सीख ही गए होंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, जिससे वो भी सही शबे कद्र की नमाज पढ़ सके। एक बात और, अगर कहीं पर भी आपको गलत लग रहा हो या कहीं भी कुछ छूट गया हो तो भी आप हमें कमेंट करके इन्फॉर्म करें,
ताकि हम अपनी गलतियां सुधार सके। हम सबसे छोटी बड़ी गलतियां होती रहती है, इसके लिए आपको हम सब का रब का जरूर अज्र देगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, 5 वक्त की नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। आप कोशिश करें कि 5 वक्त की नमाज